हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि पॉपुलेशन किससे मिलके बनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है, कितने एजेड लोग हैं, कितने यूथ हैं, कितने ओल्ड, कितने बच्चे हैं। ठीक है, क्यों पता करेंगे? क्या कि पता कर सके कि हमारी कंट्री में कितने लोग काम कर सकते हैं और कितने लोगों को बैठा के खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सेक्स कंपोजिशन मीन्स की मेल फीमेल की बात हो रही है, बायोलॉजिकल सेक्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। ठीक, तो इसी को मेजर करने के लिए हमने सेक्स रेशो निकाला है कि किसका रेशो, सेक्स का रेशो, कितने मेल्स पे कितनी फीमेल है, कितनी फीमेल पे कितने मेल्स हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर कितने औरतों पे कितने आदमी है, कितनी आदमियों में कितनी औरत है, वो डिपेंड करता है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है मेल पॉपुलेशन अपॉन में फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इसीलिए फीमेल को नीचे रखा है। ठीक है, जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, वहां पे फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा है मेल कंपेरेटिवली। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें उल्टा हो गया, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। इसमें क्या है कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि कितने इसमें हमारी फीमेल क्या इसमें मेल डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे वाले में। तो ये जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में है। ठीक है, तो अब उसके बाद आती है कि इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं फीमेल ये सेक्स रेशियो को, इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, इससे पता चलता है स्टेटस किसका, वुमेन का। अगर रेशियो बराबर है, दोनों का बराबर, जितने मेल इतने फीमेल है तो बढ़िया है, तो मीन्स की उनके डिस्क्रिमिनेशन, उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाता। अगर लेकिन मेल बहुत ज्यादा है, फीमेल बहुत कम है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनके बीच में भेदभाव होता है। लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, फीमेल को नहीं करते। ठीक है, इससे एक तो ये पता चलते हैं। दूसरी बात, अगर फीमेल सेक्स रेशियो कम है और मेल ज्यादा है, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो क्या होता होगा, फीमेल पे उनपे वायलेंस होता होगा या कुछ भी हो। तो जैसे कि हम सुनते हैं कि फीमेल फिटिसाइड्स क्या होते हैं, मीन्स उनको पेट में मार दिया जाता है बच्चों लड़कियों को। तो ये सब चीजें तो इससे हमें पता चलता है कि सेक्स रेशो से कि वुमेन कंडीशन क्या बेसिकली। ठीक है, तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है सेक्स रेशो। तो दूसरा पता चलता है कि हाई वुमेन पॉपुलेशन। अब ऐसी बात भी नहीं है, हम जैसे कि हमने एक गांव ले लिया, उसकी वुमेन पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है, वुमेन मान लो 150 वुमेन पे 100 मैन है, पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ज्यादा औरतें हैं तो ज्यादा अच्छे स्टेटस होगा। ये भी हो सकता है कि वहां के जो मेल है वो माइग्रेट कर गई हो बाहर काम करने के लिए, फिर फीमेल वहीं रहेगी। तो इसलिए सिर्फ सेक्स रेशो नहीं मान लेना कि अगर वुमेन की नंबर ज्यादा तो हाँ भाई उनकी कंडीशन भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया। अगर अब उसके बाद बात आती है कि हम कुछ कंट्रीज हैं उनमें सेक्स रेशो हाई है, ज्यादा फीमेल्स हैं एज कम्पेयर टू मेल। कुछ कंट्रीज ऐसी जिसमें मेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो उन्हीं की बात करते हैं। तो इसमें ना वर्ल्ड में कितना है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का एवरेज देखा जाए तो 102 मेल पर 100 फीमेल। तो अगर हम जनरल निकाला जाए पूरे वर्ल्ड का एवरेज तो कितना है, 102 आदमियों पे 100 औरतें हैं। ठीक, तो ये क्या, फिर भी आदमी ज्यादा ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशो, जहां पे फीमेल्स ज्यादा है मेल से। ये कहाँ पे होगा, डेवलप कंट्रीज में होता है ऐसा। कौन सी डेवलप कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें बोलते हैं हम। यूरोप हो गया अपना, और अपना रशिया हो गया, या यूएसए हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया यहाँ। तो इसमें लटाविया, इसमें या लैटविया, जो भी बोलो। ठीक है, तो ये यूरोप में कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में। ठीक, तो वहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो है, कितना, 85 मेल पर 100 फीमेल। तो यहाँ लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा हैं। कितने, 85 मेल्स पे 100 फीमेल्स हैं। ठीक, तो दूसरा क्या, लोअर सेक्स रेशो, जहाँ पे फीमेल कम है। ठीक, तो ये कहाँ पे है, कतर में। कतर कहाँ पे, आपका सऊदी अरेबिया के साइड में ही, तो देखोगे ना अपने एशिया का वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, तो कतर में क्या कि 311 मेल्स पे 100 फीमेल्स, मीन्स की 3 गुना ज्यादा आदमी है औरतों से। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें वहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और औरतों की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, मैप के पर्पज से लैटविया और कतर को मैप में ढूंढना है और मैप में बनाना है। ये आता है एक नंबर मैप वाले में। ठीक है, तो अब इसमें क्या देगा कि ये रीजन वाइज है ना, सेक्स रेशो वेरी करता है। रीजन मीन्स की कुछ रीजन है अपने वर्ल्ड में जहाँ पे सेक्स रेशो हाई है, कुछ रीजन जहाँ पे सेक्स रेशो लो है। अब हाई कहाँ है,
फिर वही बात यूरोप वगैरह रीजन में, वहाँ क्या है कि जैसे कि अच्छे एजुकेटेड लोग हैं तो वो लोग इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते मेल फीमेल में, तो इसलिए वहाँ पे सेक्स रेशो फीमेल के लिए अच्छा है, ठीक। तो फिर दूसरी बात है एशिया। एशिया में क्या है कि ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो सेक्स रेशो यहाँ कम है, तो यहाँ मेल ज्यादा फीमेल कम है, ठीक। इसमें बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो टॉपिक है एज स्ट्रक्चर, मीन्स कि किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं। इसको जानने की जरूरत इसलिए पड़ी हमें कि पता चल पाएगा कि हमें कैसे प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए अगर हमें हॉस्पिटल खोलने हैं, तो अगर हमारी पॉपुलेशन एजेंट ज्यादा, तो हम ज्यादा पॉपुलेशन खोलेंगे, ज्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा हैं। हमें मान लीजिए हमारे पॉपुलेशन बच्चे ज्यादा है तो ज्यादा स्कूल खोलेंगे, और अगर हमारे में यूथ ज्यादा है तो ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तो इसलिए हमें पता चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन का क्या उसका वो कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसलिए उनके एज को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया ब्रॉडली, 0 से 14, 15 से 59 और 60 और अबव, ठीक है। तो जो ये एज ग्रुप है ये डिपेंडेंट है, ठीक है, इनको सब कुछ चाहिए क्योंकि ये लोग किस पे डिपेंड है, इस पे, ठीक। फिर ये लोग क्या है, प्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव भी है, मीन्स कि इन्हीं से क्या है कि आगे जनरेशन भी बढ़ेगी और इन्हीं से क्या पैसे भी आएंगे। और ये अबव 60 वाले क्या है, वे भी इन पे डिपेंड है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ज्यादा ये होनी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे देश चलेगा। अब उसके बाद बात आती है कि एज सेक्स पिरामिड। हम अपनी पॉपुलेशन दिखाने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एज कितने मेल कितने फीमेल हैं, हम पिरामिड का यूज करते हैं। पिरामिड क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, इजिप्ट में पिरामिड होते हैं, देखा होगा कई सारी मूवी में आता है, ठीक है। तो पिरामिड की ट्रायंगल शेप का एक वो होता है, एक स्ट्रक्चर सा होता है। हम उसी के थ्रू क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को दिखाते हैं कितने मेल कितने फीमेल हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें, हमारा जो इस साइड है, कौन सी साइड है आपकी, राइट साइड, ठीक। इधर क्या है, इस तरफ मेल इधर फीमेल, ठीक। इधर इधर दिखाएंगे मेल इधर फीमेल, और बीच में क्या इनको डिवाइड कर रही है, इधर वाले मेल इधर वाले फीमेल। और ये क्या दिखा रही है, वाई एक्सिस, ये एज, किस एज ग्रुप के मेल और फीमेल है। नीचे परसेंटेज, कितने परसेंट मेल और फीमेल है, ठीक है। और डायग्राम इतने अच्छे नहीं है, बुक में डायग्राम अच्छे बने हैं, उसको देख लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हम 3 तरह के पिरामिड होते हैं, एक सेक्स पिरामिड। एक सेक्स पिरामिड 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के पिरामिड 3 अलग तरह की कंट्रीज होती हैं। कुछ कंट्री डेवलप है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ ओवर ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं। तो तीनों के पिरामिड अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्यों अलग अलग होते हैं वो बताता हूँ। पहले बात करते हैं पिरामिड की, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वाला पिरामिड। अब कहाँ होगा, जो बैकवर्ड कंट्रीज है वहां क्या पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, काफी लोग बढ़ रहे हैं, तो उनका जो बेस होगा काफी ब्रॉड होगा। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या दिखा रहा है, छोटी एज के बच्चे, ठीक है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, काफी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा। तो क्या होगा, यहाँ पे काफी इनका बेस ब्रॉड है, मीन्स की ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इनका जो टॉप है वो नैरो होता जा रहा है, मतलब लोग काफी मर भी रहे हैं। क्यों, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए लोग जल्दी मर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का इन्होंने बताया, बांग्लादेश का। इसकी शेप कैसी है, ट्राइंगल में, ठीक है। ब्रॉड बेस का रीजन क्या हुआ, हाई बर्थ रेट, और नैरो टॉप क्या रीजन हुआ, इसका हाई डेथ रेट। इस वजह से यहाँ पे लोग जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो ये कहाँ की हुई, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज। अब बांग्लादेश हो गया, अफ्रीकन कई सारी कंट्रीज। अब दूसरी बात आती है कांस्टेंट पॉपुलेशन। इसमें एग्जांपल दिया ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे क्या है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मीन्स की ऊपर रह रहे हैं, उतने लोग ही धीरे धीरे मर रहे हैं। तो एकदम से ऐसा सिनेरियो नहीं है। इसकी शेप कैसी है, बेल शेप, ठीक है, इसकी बेल शेप है। अब यहाँ देखो, इसमें इतना बड़ा ब्रॉड फेस था, ब्रॉड बेस था। अब यहाँ देखो, यहाँ कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद ऊपर क्या हो रहा है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, फिर लोग कम कम डेथ हो रही है। अब ये जो सेक्टर है ये क्यों बढ़ गया, पैदा तो मान लो इतने लोग हुए थे, लेकिन यहाँ बढ़ गया, क्यों बढ़ा, बाहर से तो लोग हैं काम करने के लिए यहाँ पे। तो वर्किंग एज ग्रुप में लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग बढ़ गए, ठीक है। तो एकदम से लोग मर भी नहीं, जैसे यहाँ पे लोग बहुत जल्दी मर रहे हैं, यहाँ लोग लंबी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज हैं तो पैसा है इनके पास, अच्छी फैसिलिटीज हैं। अब तीसरा था डिक्लाइनिंग। अब इसमें क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बेस बहुत कम है, कि जैसे जर्मनी में है, जापान में, तो यहाँ के कि लोग यहाँ पे जितने ज्यादा बर्थ रेट नहीं है तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो हमारी बुक में जापान का एग्जांपल दिया गया है। अब इसका बेस क्या और पतला हो गया, ठीक है, बहुत कम इनका बर्थ रेट हो गया, जो छोटे एज ग्रुप के लोग हैं काफी कम है, ठीक है। तो फिर वही ब्रॉड हो गया, बीच में वर्किंग क्लास वाले बाहर से लोग काम करने के लिए आए, फिर ऊपर इनकी भी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, और
अच्छी जिंदगी जीते हैं, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम पिरामिड के थ्रू उस कंट्री का किस एज स्ट्रक्चर में लोग हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक पर्पज इसका यही है एज पिरामिड का। पहला बात है, एक हमारी बुक में बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ना एक लिखा हुआ है एजिंग पॉपुलेशन। ये क्या कंसेप्ट है? एजिंग पॉपुलेशन क्या होता है कि ऐसी पॉपुलेशन जो अबव 60 है, ठीक है। तो क्या ये कहाँ पे ऐसा हो रहा है? ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि उनका जो बर्थ रेट काफी कम हो चुका है, तो ठीक है, तो उनके जो ओल्ड एज लोग हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उन लोगों को डिपेंड होना पड़ेगा। तो जब नीचे से बच्चे आ ही नहीं रहे तो ऊपर के लोग किन पे डिपेंड होंगे? इसलिए उनकी गवर्नमेंट को काफी स्पेंड करना पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो बूढ़े लोग हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छा है, तो काफी लंबे समय तक लोग जीते हैं। इसलिए उनकी गवर्नमेंट में काफी बर्डन रहता है कि जो एजेड पॉपुलेशन को कैसे संभाला जाए, ठीक है। इसलिए ये एजेड, इसी को बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन, अबव 60 पॉपुलेशन, ठीक है। कहाँ पे? यूरोप वगैरह में, डेवलप कंट्रीज में, ठीक। तो अब उसके बाद आती है रूरल अर्बन कंपोजिशन, कि जैसे आप जानते हो रूरल क्या होता है? गांव वाले एरिया, अर्बन क्या होता है? शहर, ठीक है। तो अब किसको गांव बोले, किसको शहर बोले, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। एक कंट्री उसी रीजन को गांव बोलती है, दूसरी कंट्री कहती है कि नहीं वो तो शहर होना चाहिए था, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग कंट्री की क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसी बुक में कि अपनी इंडिया में क्या क्राइटेरिया है, किसी एरिया को हमें अर्बन बोलना है या सिटी बोलना है, तो कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही हम उस एरिया को टाउन बोलेंगे, उसे रूरल नहीं उसे शहर बोला जाएगा, गांव नहीं बोलेंगे उसे। कुछ कंडीशन सेट करी गई हैं अपनी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद ही, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में उसकी बात नहीं करूंगा मैं। तो अभी बेसिकली बात करते हैं हम क्यों बात कर रहे हैं कि कितने लोग अर्बन में है, कितने लोग रूरल में है। इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या लेवल है। अगर मान लो अगर रूरल एरिया में ज्यादा यूथ नहीं है, ज्यादा मेल नहीं है, तो मतलब कि वो लोग माइग्रेट कर चुके हैं कहाँ पे? सिटीज में। तो वहाँ के कंडीशन अच्छी नहीं है रूरल एरिया में, इसे लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि क्राइटेरिया मैंने समझा दिया, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है मेल क्या नाम उसका, रूरल अर्बन को डिफाइन करने का। दूसरा है मेल आउट नंबर फीमेल रूरल एरिया, ये इंपॉर्टेंट है समझने का। इसने बोला मेल आउट नंबर मीन कि ज्यादा होना फीमेल रूरल एरिया, फीमेल आउट नंबर मेल इन अर्बन एरिया। ये कहाँ की बात हो रही है? डेवलप कंट्रीज की। उसमें क्या बोला गया है कि जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे गांव में आदमी ज्यादा है औरतों के कंपेरेटिवली, ठीक है। और शहरों में औरतें ज्यादा है, औरतें ज्यादा है आदमियों के कंपेयर में, ठीक है। कहाँ पे? डेवलप कंट्रीज में। दोबारा बोल रहा हूँ, गांव में आदमी ज्यादा है औरतों से, ठीक है, पर लेकिन शहरों में औरतें ज्यादा है गाँव से। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज हैं, तो वो लोग इतना ये नहीं करते कि फीमेल है वो काम करने बाहर नहीं जाएगी, इसलिए वहां पे ऐसा सिनेरियो है। इसी के उल्टा रिवर्स सिनेरियो क्या है अपने एशियन कंट्री में? उसे मैंने बोला वाइस वर्सा। अपने यहाँ क्या है कि फीमेल ज्यादा है गाँव में, मेल ज्यादा है शहरों में, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि जो एशियन कंट्रीज में ऐसा क्यों है कि फीमेल्स क्यों नहीं आती शहरों की तरफ, क्यों जो सिर्फ मेल माइग्रेट क्यों करते हैं? कई सारे फैक्टर्स हैं। जहाँ पे जो लाइफस्टाइल है काफी हेक्टिक है, सेकंड थिंग यहाँ काफी एक्सपेंसिव घर वगैरह है, और इतनी सिक्योरिटी नहीं है, और खाने के लिए सब कुछ नहीं है, पानी नहीं है, तो इसीलिए पूरी फैमिली को लेके आना इतना सुटेबल नहीं रहता। इसीलिए एशियन कंट्रीज में मेल ही माइग्रेट करता है, पूरी फैमिली माइग्रेट नहीं करती उसके साथ। घर नहीं है एक तो उसके पास, परमानेंट जॉब नहीं है, और क्राइम इतना सिटी वगैरह में होता है, तो इसलिए पूरी फैमिली नहीं माइग्रेट करती, ठीक है। उसके बाद बात आती है लिटरेसी। हम देखेंगे हमारी पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, ये भी जरूरी है, तभी तो उसको पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के लिए, वरना अनपढ़ है तो क्या काम की, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो लिटरेसी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर ऑफ एज हु इज एबल टू रीड, राइट एंड हैव एबिलिटी टू डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। वो पढ़ सके, समझ सके, उस चीज को लिख सके, और अर्थमेटिक कैलकुलेशन प्लस माइनस करना जानता हो। जो 7 साल के ऊपर का बच्चा अगर वो ये सब कर पा रहा है, पढ़ किसी चीज को लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, कुछ प्लस माइनस कर पा रहा है, तो वो 7 साल से ऊपर क्या, तो हमने क्या बोला, वो लिटरेट है, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है लिटरेसी की, चेंज होती रही टाइम के साथ साथ। आज से 30 साल पहले डेफिनेशन दूसरी थी, ठीक है, लेकिन अब जो करंट में डेफिनेशन ये है 7 साल के ऊपर के बच्चे वाली, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स की क्या पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, वो भी देखना जरूरी है पॉपुलेशन में, ठीक है।
तो पहली बात कि 4 तरह की ब्रॉडली एक्टिविटीज इस चैप्टर में बताई गई है, और इस बुक के आगे वाले पार्ट में सब कुछ इसी पे है। पूरा चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, पूरी बुक में इसको डिटेल में किया हुआ है, तो उसको आगे देखेंगे। तो बेसिकली लोग अपनी पैसे कमाने के लिए 3 तरह के सेक्टर, 4 तरह सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या होता है, एग्रीकल्चर वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ठीक है, जानवरों को पालना वगैरह। सेकेंडरी में क्या, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज जो काम करती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपने वीट तो उगा दिया, उसको ब्रेड कौन बनाएगा, इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी वाले बनाएंगे, ठीक है। अब टर्शरी में क्या है, ट्रांसपोर्ट वाले, जो ब्रेड बन गई उसको मार्केट तक कौन लेके जाएगा, अब जो मार्केट में बेचेगा कौन, ठीक है, तो वो टर्शरी में आएंगे, जो लोग सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर, बैंक वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। अब क्वार्टरनरी में क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जैसे कोई डिजीज आ गई, उसको मिटिगेट करने के लिए हमें वैक्सीन चाहिए, ठीक है। अब उसको जो बना रहा है या कोई रिसर्च कर रहा है, तो वो किस में आएगा, क्वार्टरनरी सेक्टर में, ठीक है। तो अब हमने इनकी बात क्यों करी कि अगर किसी कंट्री में ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कंट्री डेवलप नहीं है, बैकवर्ड कंट्री है। जैसे हम देखते हैं कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले ज्यादातर कंट्री इसी फेज में थी। उनकी मान लो एक कंट्री के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, तो 70-80 लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, दूसरा काम करने को है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उल्टा है। जो डेवलपर कंट्रीज हैं उनके वहाँ एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि मशीन्स हैं, वो लोग मशीन खुद काम कर लेती हैं। तो लोग वहां से फ्री होने के बाद क्या काम करते हैं, टर्शरी सेक्टर में पढ़ लिख लेंगे, क्वार्टरनरी सेक्टर में, कि वो सर्विस देने का काम कर रहे हैं, ना कि एग्रीकल्चर में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके दूसरा क्या है, जो पिछड़े हुए कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहां पे क्या है कि उनके लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मशीन्स नहीं है, तो वहाँ हाथों से ज्यादा काम होता है, तो ज्यादा उनका जो पॉपुलेशन का जो शेयर है वो एग्रीकल्चर ही कर रहा है आज भी, ठीक है। इससे हमें क्या समझ आता है, ऑपोजिट रिलेशन है, हायर एग्रीकल्चर पॉपुलेशन लोअर इकोनॉमिक स्टेटस, और लोअर एग्रीकल्चर पॉपुलेशन हायर इकोनॉमिक स्टेटस, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसी चैप्टर खत्म होता है, और अगला चैप्टर अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।